बैटरी फुल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको इस दुनिया में ईमान वाला बनाकर भेजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमें चाहते तो किसी गैर ईमान वाले के घर में पैदा कर सकते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते तो हमें किसी यहूदी के घर, नसारा के घर, मजूसी के घर, मुल्हिद के घर अल्लाह हमें पैदा कर सकते। और ना जाने आज हम किसी मूर्ति के सामने, किसी मखलूक के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपने मानने वाले के घर में पैदा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है। इस पर मैं और आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हकीकी मायनों में मेरी बहनों, आज मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं है कि ईमान कितनी कीमती चीज़ है। आज मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह के मानने वाले के घर में पैदा हो जाना और अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ लेना और अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजार लेना, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। हमारे हज़रत एक बात अजीब फरमाया करते हैं, फरमाते हैं दिलों में चूँकि दुनिया बसी हुई है इसलिए दुनिया की चीज़ों को हम अल्लाह की नेमत समझती हैं। अच्छा मकान अल्लाह की नेमत, अच्छे कपड़े अल्लाह की नेमत, अच्छा रिश्ता अल्लाह की नेमत, अच्छी सवारी अल्लाह की नेमत। हम दुनिया की चीज़ों को अल्लाह की नेमत समझती हैं, जबकि हज़रत फरमाते हैं अगर दिलों में आखिरत होगी, अगर दिलों में आखिरत होगी तो फिर ये मुसलमान नमाज पढ़ने को अल्लाह की नेमत समझेगा, तस्बीह पढ़ने को अल्लाह की नेमत समझेगा, कुरान पढ़ने को अल्लाह की नेमत समझेगा और अल्लाह के दीन की मजलिस में आने को अल्लाह की नेमत समझेगा। और अल्लाह जिससे खुश होते हैं मेरी बहनों, अल्लाह उसे दीन की समझ दे देते हैं, अल्लाह उसे दीन पर चलने की तौफीक दे देते हैं। और जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं अल्लाह उससे इबादत की तौफीक छीन लेते हैं। ये अल्लाह की रज़ामंदी और नाराज़गी का फ़ैसला है। हाँ, दुनिया की चीज़ों का मिल जाना ये अल्लाह की रज़ामंदी नहीं है, और दुनिया की चीज़ों का छीन जाना ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत नहीं है। वरना अल्लाह ने सबसे ज़्यादा माल कारून को दिया और सबसे बड़ी बादशाहत फ़िरौन को दी। हाँ, कि दुनिया तो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी का नहीं देता। दुनिया तो अल्लाह मुसलमानों से ज़्यादा गैरों को दिया करते हैं, और दुनिया तो अल्लाह अपने फरमाबरदारों से ज़्यादा नाफरमानों को दिया करते हैं। दुनिया का मिल जाना ये कोई कामयाबी नहीं, और दुनिया का मिल जाना कोई ये अल्लाह की रज़ामंदी की अलामत नहीं। कामयाबी तो ये है मेरी बहनों कि हम जिस हाल में हैं उस हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाली बन जाएं। जिस हाल में हैं उस हाल में अल्लाह को राज़ी करने वाली ज़िंदगी गुजारने वाली बन जाएं। गुनाहों से हम अपने आप को बचा लें और अल्लाह की फरमाबरदारी पर हम अपनी ज़िंदगियों को डाल दें, ये है कामयाबी। और ये अल्लाह उसी को देते हैं जिससे अल्लाह खुश होते हैं।
अजीब बात लिखी है किताबों में कि हज़रत अता रहमतुल्लाह ने एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। एक मरतबा उन्होंने एक बांदी ख़रीदी, बांदी बड़ी नेक थी। आधी रात गुज़री, वो बांदी उठी और उसने वज़ू किया और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने खड़ी हो गई, तहज्जुद पढ़ने लगी। और जब नमाज पूरी हो गई तो बैठकर मुनाजात करने लगी। मुनाजात यानी अल्लाह से बातें करने लगी और बातों बातों में अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम मेरा फ़लाँ काम कर दीजिए। आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम मेरा फ़लाँ काम कर दीजिए। वो बुज़ुर्ग जो अता रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा, अल्लाह की बंदी, ऐसा नहीं कहते। तुझे क्या पता कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत भी करता है नहीं करता। तू तो अल्लाह से मोहब्बत करती है, लेकिन तुझे ये कैसे पता चला कि अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। तो उस बांदी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, सुनने जैसा जवाब था। उस बांदी ने यूँ कहा, ए मेरे छोटे आका, उस अल्लाह को अगर मुझसे मोहब्बत ना होती, उस अल्लाह को अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो अल्लाह मुझे आधी रात को उठाकर अपने सामने खड़ा न करता। उस अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो मुझे आधी रात को उठाकर अपने सामने खड़ा ना करता। उस अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है और अपने सामने खड़ा किया है। यही तो इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी दीनी माँ और बहनों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने मुझे और आपको एक मुसलमान माँ की गोद अता फरमाई। मुसलमान माँ की गोद में मेरा तुम्हारा जन्म हुआ और जब हमने बोलना सीखा तो हमें अल्लाह का नाम सिखाया गया, हमारे कलमा पढ़ाया गया, हमारे दिलों में ईमान को भरा गया। मकतब के ज़रिए और उस्ताद के ज़रिए कलाम मजीद का इल्म हमें बताया गया। और फिर आज हम जब जवान हो गए और हमारी उम्र हो गई, आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि इस दीन की मजलिस में हमको बुला लिया। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊँ मैं आपको। अल्लाह के नबी फरमा रहे, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। अरे अल्लाह जिसके साथ खैर का और अल्लाह जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह उसे अपने दीन की समझ दे देते हैं। अल्लाह उसे अपने दीन की समझ दे देते हैं। जिसको दीन समझ में आ गया, समझ लो अल्लाह ने उसके साथ खैर का मामला कर दिया। इसलिए मेरी बहनों, इसको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझो कि अल्लाह ने मुझे ईमान वाले के घर में पैदा किया और फिर अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया और फिर अल्लाह पाक ने इस ज़माने में मुझे और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत में जोड़ दिया। ये दावत की मुबारक मेहनत, ये प्यारे आका की मेहनत है। हर नबी ने आकर दुनिया में इसी लाइन से मेहनत की है, लोगों के ईमान और यकीन को सही किया, लोगों के आमाल को सही किया, लोगों को आखिरत समझाई। हर नबी की दावत की ये बुनियादें थी कि हर नबी ने सबसे पहले वहदानियत समझाई। अल्लाह एक है, अकेले हैं, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई शिरकत वाला नहीं है, अकेले अल्लाह हैं। और जब कुछ नहीं था मेरी बहनों, उस वक्त भी अल्लाह थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह। क़ब्ल कुल्ल शै, हर चीज़ से पहले अल्लाह, व बाद कुल्ल शै, हर चीज़ के बाद अल्लाह।
अल्लाह हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, अपनी कुदरत के साथ रहेंगे, अपनी ताकत के साथ रहेंगे। अल्लाह का कोई मिसल नहीं है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इसका तर्जुमा ये, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह की मिसाल कोई नहीं बन सकता। उस अल्लाह का कलमा मैंने और आपने पढ़ा, जो ज़ारे ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो चाँद और सूरज का मालिक है, जो सूरज और सितारों का मालिक है, और जो बड़े बड़े समंदर और बड़े बड़े पहाड़ों का बनाने वाला है, और जिसने चूंटी से लेकर जिब्राइल तक हर एक मखलूक को उसने पैदा किया है, और वो सारी मखलूक उसके कंट्रोल में है, और वो सारी मखलूक उसके कब्ज़े और कुदरत में है। वो चाहे तो वो मखलूक नफ़ा पहुंचा दे, और वो चाहे तो वो मखलूक नुकसान पहुंचा दे। वो मखलूक आपको और मुझे न नफ़ा पहुंचा सकती है, न नुकसान पहुंचा सकती है, जब तक मेरा अल्लाह न चाहे। इस बात के यकीन को पैदा करने का नाम ईमान है। हाँ, उस यकीन को पैदा करने का नाम ईमान है। हम कहते हैं ना, हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले तो हैं, लेकिन अभी तक हमें पता ही नहीं कि ईमान कहते किसको हैं। अगर सिर्फ अल्लाह को मान लेने का नाम ईमान है, तो आज तो गैर मुस्लिम भी अल्लाह को मानते हैं। वो भी कहते हैं करने वाला एक है जो आसमानों पर है। अरे कुफ्फारे मक्का भी कहते थे कि करने वाले तो अल्लाह ही हैं, वो जो आसमानों में हैं। लेकिन उनका यकीन ये था कि अल्लाह करते हैं, इन बुतों के ज़रिए से करते हैं, अल्लाह करते हैं, इन बुतों के सहारे से करते हैं। और माफ़ करना, मेरा तुम्हारा यकीन भी आज यही है कि करते तो अल्लाह हैं, मगर मेरी दुकान के सहारे से, मेरे कारोबार के सहारे से, मेरे बिज़नेस के सहारे से, मेरी तिजारत के सहारे से, मेरी खेती बाड़ी के सहारे से करते तो अल्लाह हैं, मगर इनके सहारे से। और कुफ्फारे मक्का कहते थे करते तो अल्लाह हैं, मगर ये जो 360 बुत बैठे हैं इनके ज़रिए से करते। अब बताएं, मेरे और कुफ्फारे मक्का के ईमान में क्या फ़र्क? इसके लिए मेरी बहनों, सबसे पहले अपने दिलों के अंदर एक अल्लाह से होने का यकीन पैदा करें। ये सारी चीज़ों का इनकार करें, ये कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। देखो कुरान एक कलमे के अंदर आप देखोगी ना, पहले ला इलाहा ये पहले आया है, इल्लल्लाह तो बाद में है। ला इलाहा नहीं कोई माबूद, अल्लाह पाक ने पहले सारे गैर की नफ़ी करवाई। अल्लाह के अलावा जितने बुत हैं, और अल्लाह के अलावा जितने सहारे हैं, और अल्लाह के अलावा जितनी शक्लें हैं, मेरी बहनों, इन तमाम शक्लों की सबसे पहले नफ़ी करनी। आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हो गए, और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक आग में पाल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में पाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को 30 साल तक फ़िरौन के घर में पाल के बता दिया। एक नहीं, हज़ारों मिसालें कुरान में मौजूद हैं। इन तमाम शक्लों में से किसी के अल्लाह मोहताज नहीं। सबसे पहले अपने दिलों के अंदर खालिस ईमान को पैदा करें। अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह पसंद नहीं करते अगर मगर, हाँ, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह खालिस ईमान चाहते हैं। सारी गलतियां अल्लाह माफ़ कर देंगे, सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे, सारी गफलतें अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन मेरी बहनों, ईमान के बारे में अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अल्लाह के गैर को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे एक औरत अपने शौहर के बारे में सारी गलतियां माफ़ कर देती हैं, उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देती हैं, चाहे मेरा शौहर कैसा भी हो, कैसा भी हो, वो मुझे कबूल है, वो मुझे, उसकी सारी गलतियां माफ़, लेकिन मेरे अलावा किसी और की शिरकत और किसी गैर औरत की शिरकत, ये कभी भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी मोहब्बत का बंटवारा बर्दाश्त नहीं होता। एक शौहर अपनी बीवी की सारी गलतियां बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपसी रिश्ते में किसी गैर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हमारा रिश्ता ये है कि हम किसी गैर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं कर सकता, तो फिर ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह इस बात का हक नहीं रखता कि उसके बंदे उसको छोड़कर किसी गैर की पूजा न करें, किसी गैर से उम्मीद न लगाएं, किसी गैर का यकीन अपने दिलों में न बिठावें। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब भी तू सवाल कर अल्लाह ही से कर, जब भी तू मदद मांग अल्लाह ही से मांग। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। हाजतों का पूरा करने वाला अल्लाह, हाजतों का पूरा करने वाला अल्लाह, मुश्किलों को दूर करने वाला अल्लाह, ज़रूरियात को पूरा करने वाला अल्लाह, औलाद का देने वाला भी अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको लड़कियां देते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको लड़के देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसको चाहते हैं लड़का और लड़की दोनों देते हैं। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको बांझ रखते हैं। ये कुरान के 25वें पारे की आयत है। औलादों का देना अल्लाह के हाथ में, लड़के अल्लाह देते हैं, लड़कियां अल्लाह देते हैं, लड़के और लड़कियां भी अल्लाह देते हैं। और किसी बहन को और किसी जोड़े को अगर औलाद नहीं है, ये भी मेरे अल्लाह की मशीयत है और ये भी मेरे अल्लाह की मंशा है। इजाज़त नहीं है अल्लाह के अलावा किसी गैर की मन्नत मांगने की, और इजाज़त नहीं है अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने अपनी चादर को फैलाने की, और इजाज़त नहीं है अल्लाह के अलावा किसी गैर से औलाद मांगने की। कसम खुदा की मेरी बहनों, जो ज़रूरत पड़े अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही करते हैं। बल्कि यूँ फरमाया, दुआ मांगते हुए किसी गैर का ख्याल अपने दिलों में लाना, ये दुआ का शिर्क है, ये दुआ का शिर्क है, शिर्क। अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि मांग मुझसे और ख्याल किसी और पर, मांग मुझसे और ध्यान किसी और पर, यह अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। याद रखो, कुरान कहता है फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन वमा तुख़फ़िस सुदूर। अरे अल्लाह तुम्हारी आँखों की खयानत को भी जानता है और अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। बुनियादी चीज़ ये है, इसको ईमान कहते हैं। आज मुसलमान ईमान के धोखे में हैं। वो सिर्फ कलमा पढ़ लेने को ईमान समझा हुआ, 5 टाइम की नमाज पढ़ लेने को ईमान समझा हुआ, सुबह शाम सूरह यासीन के पढ़ लेने को मुसलमानी समझा हुआ। नहीं मेरी बहनों, मुसलमान तो उसको कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई ना हो। इसकी दावत खूब दें, अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को, अपनी पड़ोसन को, अपनी बहनों को, अपनी सास को, अपनी बहू को, अपनी देवरानी को, जेठानी को, ननद को, भाभी को, हर एक को अल्लाह की बड़ाई की दावत देना सीखें। अल्लाह से होना इतना बोलें
कि ये बातें जो मेरी ज़बान पर हैं और आपके कानों पर हैं, अल्लाह करे मेरी बहन ये बातें मेरे तुम्हारे दिलों में उतर जाएं। मैं भी कह रहा हूँ, मेरी ज़बान कह रही है, आप भी सुन रही हो, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मुझे भी आपको भी, हमारे दिल इन हकीकत से खाली हैं। अभी मजलिस पूरी हो जाएगी, अभी हम अपने अपने घरों में पहुँचेंगी, वही सारी चीज़ें फिर से सामने आ जाएंगी। थोड़ी देर के लिए दिल मुतासिर होता है, थोड़ी देर के लिए दिल नरम पड़ता है, थोड़ी देर के लिए दिल में ये बात पैदा होती है, हाँ जी अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। लेकिन जहाँ मजलिस ख़त्म हो गई फिर वही बात आ जाती है कि हाँ ठीक है अल्लाह तो करते हैं, मगर बगैर पैसों के कैसे करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी अल्लाह पैसों का मोहताज हो गए, बगैर असबाब के अल्लाह कैसे करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह सबब के मोहताज हो गए। आप मुझे बताएं कि मूसा इब्न ज़फ़र जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए, जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसी दिन मूसा बिन ज़फ़र पैदा हुए, जो बड़े होकर सामरी बने। बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊं कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरिया में डाल दिया, लेकिन मूसा बिन ज़फ़र की माँ ने अपने बच्चों को फ़िरौन के कारंदों से बचाने के लिए ले जाकर जंगल में छोड़ कर आई, जंगल में छोड़ कर आई, और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। जिस दिन माँ नहीं जाती अल्लाह जिब्राईल को भेजते, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर उस बच्चे के अंगूठे को उस बच्चे के मुंह तक पहुँचाते। कसम खुदा की, अल्लाह की ताकत देखो, अल्लाह उस बच्चे के अंगूठे में से दूध निकालता, बल्कि किताबों में लिखा कि सीधे हाथ का अंगूठा चूसता, उसके अंगूठे में से दूध निकलता, उल्टे हाथ का अंगूठा चूसता, अल्लाह की कुदरत उसमें से शहद निकलता। अरे जो अल्लाह माँ के सीनों से दूध निकाल सकते हैं, वो अल्लाह उस बच्चे के अंगूठे से भी निकाल सकते। अल्लाह किसी सबब के पाबंद नहीं है। बगैर माँ के अल्लाह ने पाल कर बताया, बगैर किसी सबब के अल्लाह ने जंगल में परवरिश की। हाजरा अलैहिस्सलाम को देखो ना, हज का मौसम चल रहा, हज का महीना शुरू हो गया और सारे हाजी मक्का में पहुँचे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ रेगिस्तान के सहरा में छोड़ कर गए, अल्लाह के हुक्म से छोड़ कर गए। हाजरा कहने लगी, ए इब्राहिम हमसे क्या भूल हो गई और हमसे क्या गुनाह हो गया जिसकी सज़ा में तुम इस जंगल में हमको छोड़ कर जा रहे हैं। ये दूध पीता बच्चा मेरे साथ है, हमारा क्या बनेगा। यहाँ तो सहराई जानवर हैं और पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। हमारी ज़िंदगी कैसे बसर होगी और हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। बस इतना कह रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। उस अल्लाह की बंदी हाजरा अलैहिस्सलाम कह रही, वल्लाहु लन युज़ीअना, अल्लाह की कसम अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, तुम जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी लेकर चले गए। अब जो पानी था वो ख़त्म हो गया, जो तोशा था वो ख़त्म हो गया। अब बच्चा भूख के मारे और बच्चा प्यास के मारे तड़पने लगा और तड़पते तड़पते अपनी एड़ियों को ज़मीन पर मारा है, उस जगह पर जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ लगी है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस जगह से पानी निकाला। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आई और उसने कहा ये पानी निकल रहा है, ये तो सारे रेगिस्तान में बह जाएगा। उन्होंने पार बनाई, पार, और वो पार बनाने को इब्रानी ज़बान में कहते हैं ज़म 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 ज़म, यानी ठहर जा ठहर जा ठहर जा। ये माए ज़मज़म जो है ना, ये उसी पानी का नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमाउ ज़मज़म लिमा शुरिबा ला, अरे ज़मज़म जिस नियत से पियोगे अल्लाह तुम्हारी वो नियत पूरी करेंगे। प्यासा पिएगा प्यास मिटेगी, भूखा पिएगा भूख मिटेगी, बीमार पिएगा अल्लाह शिफा दे देंगे।
रास्ता भटका हुआ पिएगा, अल्लाह उसको रास्ता बता देंगे। अल्लाह पाक ने जमज़म के पानी में शिफा रखी है। ये जमज़म का पानी उस हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है कि अल्लाह पाक ने ज़ाहिर के ख़िलाफ़ किसी सबब के न होते हुए अल्लाह ने उस माँ बेटे को उस जंगल में पाल कर बताया, मेरा अल्लाह ऐसी कुदरत वाला है और मेरा अल्लाह ऐसी ताकत वाला है। आज मेरी बहनों, ये जो दावत की मेहनत है, इसकी बुनियादी ये है कि हम अल्लाह को पहचान लें, हम अल्लाह को पहचान लें। आज जितने हालात हैं मुसलमानों पर, इसकी सिर्फ 2 वजह हैं। सुनो, इसकी सिर्फ 2 वजह हैं। 2 वजहों से आज मुसलमान हालात का शिकार हैं। एक तो मुसलमान जाहिल है अपने पैदा करने वाले से, मुसलमान जाहिल है अपने पैदा करने वाले से। ये नहीं पहचानता अल्लाह कौन है, ये नहीं पहचानता अल्लाह क्या है, और ये नहीं पहचानता अल्लाह की ताकत क्या है। ये सिर्फ तोते की तरह ज़बान से कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इसे पता नहीं है कि अल्लाह की ताकत क्या है। ये जाहिल है, और जाहिल होने की वजह से ये मासियत में पड़ा हुआ है। एक जहालत है और एक मासियत है। मासियत कहते गुनाहों को, मासियत कहते गुनाहों को। जब अल्लाह को नहीं पहचानते तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जब अल्लाह को नहीं पहचानते तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, जो मुसलमान औरत और जो मुसलमान मर्द अल्लाह को पहचान ले, वो अल्लाह की नाफरमानी कभी ना करें। मेरी बहनों, कभी ना करें। तेजी से गाड़ी चला कर आओ और सामने लाल सिग्नल आ जावे और ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो, ये 70-80 की स्पीड पे आने वाला ब्रेक मारेगा और लाकर सिग्नल पर गाड़ी को खड़ी करेगा। क्यों? कि ये पहचानता है कि कौन खड़ा है। उस वर्दी की ताकत इसको ब्रेक मारने पर मजबूर कर देती है। इससे पता चला कि इंसान जिसको पहचानता है उसकी नाफरमानी नहीं करता। ये अल्लाह को नहीं पहचानता, इसलिए मेरी बहनों ये अल्लाह की नाफरमानी करता है। अजान सुन के मस्जिद में नहीं जाना, ये नाफरमानी नहीं तो क्या है। अजान सुनकर मुसलमान औरत का मुसल्ले पर न जाना, ये बगावत नहीं तो और क्या है। तुम पैदा हुई थी, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं थी, तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं थी, तुम्हारी ज़ुबान में ताकत नहीं थी, तुम्हारी आँखों में देखने की ताकत नहीं थी, तुम्हारे कानों में सुनने की ताकत नहीं थी। मेरे अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में पकड़ने की ताकत दी, तुम्हारे पैरों में चलने की ताकत दी, तुम्हारी आँखों में देखने की ताकत दी, तुम्हारी ज़ुबान में बोलने की ताकत दी, तुम्हारे कानों में सुनने की और तुम्हारे दिमाग में समझने की ताकत दी। और जब तुम 18-20 साल की नौजवानी की दहलीज पर पहुंच गई तो अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को भूल गई। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तो अपने रब्बे करीम को भूल गया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे सही सालिम बनाया, जिसने तुझे एतदाल में बनाया। फ़ी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, अरे तुझे जिसने खूबसूरत जवानी दी, आप उसी को भूल कर ज़िंदगी गुजारने लग गई। दुनिया भर की बातें करने के लिए वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। दुनिया भर की किताबें पढ़ने के लिए और दुनिया भर के सीरियल देखने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान खोलकर पढ़ने के लिए मेरे और आपके पास वक्त नहीं। ये बगावत नहीं तो और क्या है, ये नाफरमानी नहीं तो और क्या है। इस गुनाह की नहूसत है मेरी बहनों कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं। और इसका इलाज क्या है वो सुन लो। इसका इलाज है मारिफत और इसका इलाज है इताअत। मारिफत कहते हैं अल्लाह को पहचानना और इताअत कहते हैं अल्लाह की बात को मानना।
जब मुसलमान अल्लाह को पहचान लेंगे और जब मुसलमान अल्लाह की इताअत पर आ जाएंगे, अल्लाह पूरी दुनिया का निज़ाम पलट कर रख देंगे और पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह मुसलमानों के हाथ में दे देंगे। मैं नहीं कहता, अल्लाह कुरान के 25वें पारे में कह रहे हैं वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात। अरे अल्लाह का वादा है तुम्हारे साथ ईमान वालों, अगर तुम अपने आमाल को सही कर लोगे लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह इस ज़मीन का खलीफा तुमको बना देंगे, अल्लाह इस ज़मीन का बादशाह तुमको बना देंगे। इन काफिरों के पास से बादशाहत को लेकर अल्लाह तुम्हारे हाथों में देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अल्लाह को पहचानना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत पर डालना पड़ेगा। अब मेरी और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की पहचान आ जावे और मेरी और आपकी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ जावे, इसके लिए मेरी बहनों अल्लाह पाक ने इस ज़माने में ये मेहनत चलाई, अल्लाह के रास्ते में निकलना, एक माहौल में अपने आप को लगाना। माशाअल्लाह मर्दों की जमातें, माशाअल्लाह औरतों की जमातें, अल्लाह का शुक्र है इस वैकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जमातें माशाअल्लाह मस्तूरात की बनी। हमारी शहर की मस्तूरात की जमात जाकर आई, उन्होंने कहा 600 औरतें माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन में एक वक्त में जमा हो गई, सोने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह का फजल है कि इस वक्त औरतों का खरूज हो रहा, मर्दों के साथ साथ औरतें अल्लाह के रास्ते में निकल रही और जिस इलाके में जा रही उस इलाके में माशाअल्लाह नई नई बहनें जुड़ रही और नई नई बहनों की ज़िंदगियों में दीन आ रहा। अभी हमारी भावनगर की जमात अकोला चिल्ला लगा कर आई, 17 नए मकानों में क़याम किए, ऐसे मकानों में जहां आज तक मस्तूरात की जमात नहीं रुकी। पहली मर्तबा इन मस्तूरात की जमातों ने उन घरों में क़याम किया, उनको 24 घंटे की ज़िंदगी बताई, नमाज क्या होती है, ज़िक्र क्या होता है, तालीम क्या होता है, सीखना सिखाना किसको कहते हैं। ईमानदारी से बताओ, ये 17 घर में जमात रुकी। मैं 17 तो नहीं कहता, 7 घर तो ऐसे होंगे जहाँ पर अल्लाह ने ज़िंदगियों को बदला। ये एक जमात की कारगुजारी, ऐसी कई 100 जमातें इस छुट्टियों में निकल गई और कई 100 इलाकों में अल्लाह ने काम ले लिया और कई हज़ारों घरों में अल्लाह के मेहमान रुक गए। आप खुद सोचें, पूरा साल इस तरह अल्लाह के रास्ते के मेहमान चलते रहते हैं। अभी अगले महीने की 18 तारीख को मेवात की मस्तूरात की जमात हमारे भावनगर में आ रही है। ये 18 तारीख को अगले महीने, टिकटें भी बन गई, सब कुछ तैयार। बड़ी उम्र की मस्तूरात, 70 साल 75 साल की उम्र है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने का शौक़ देखो। मेवात से निकलकर गुजरात आ रही बेचारी। आखिर ये क्या है? आखिर ये एक मेहनत है मेरी बहनों। अपनी ज़िंदगियों को बदलना अगर तुम चाहती हो तो अपने आप को एक माहौल में डालना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तकाज़े हमारे और नहीं चलेंगे उज़र हमारे। हर एक बहन को अल्लाह के रास्ते में निकालना पड़ेगा और हर एक बहन को अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक माहौल में रखकर उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। क्यों? हज़रत मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते थे, मर्दों की ज़िंदगी में दीन आया, फ़र्द की ज़िंदगी में दीन आया, औरत की ज़िंदगी में दीन आया, नस्लों में दीन आया। एक मर्द बना, फ़र्द बना, लेकिन एक औरत बनती है, पूरे ख़ानदान को बनाने का ज़रिया बन जाती है, पूरे ख़ानदान को सुधारने का ज़रिया बन जाती है। आज जो दावत का काम आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह का काम नहीं है। मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नानी, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की नानी जिसका नाम उम्मी भी था, उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ बैठकर एक मशवरा किया कि हमारे ख़ानदान में कोई आलिम दीन नहीं है, हम तय करें कि हम अपनी बच्चियों का निकाह किसी आलिम से करेंगे। और उसी वक्त में एक बारात झुंझाना गांव से आई। उस बारात के अंदर मौलाना इस्माइल साहब भी आए और उनका बहुत ही बेहतरीन बयान हुआ कांधला में। तो उम्मी बी ने अपनी बेटी का निकाह मौलाना इस्माइल साहब से कर दिया। उनकी 2 औलाद पैदा हुई, एक का नाम इलियास और एक का नाम मौलाना ज़करिया साहब के वालिद।
मौलवी याहिया साहब, ये 2 बच्चे पैदा हुए और एक मौलवी इलियास के ज़रिए से अल्लाह पाक ने दावत के काम को पूरी दुनिया में चलाया। और मौलवी याहिया के लड़के मौलवी ज़करिया ने फ़ज़ाइल आमाल लिखी जो अल्लाह ने पूरी दुनिया में चलाई। इन दोनों बच्चों के ज़रिए से अल्लाह ने जितनी खैर दुनिया में फैलाई, अल्लाह ने इन दोनों की खैर को उस उम्मी बी के खाते में डाल दिया। वो औरत दुनिया से चली गई लेकिन इतनी बड़ी खैर का ज़रिया बनी। इसके लिए मेरी बहनों, हम ये ना समझें कि हम औरत हैं, हम क्या करेंगी। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकती। अगर हम दिल पर ले लें तो हमारी नस्लों को सीधे रास्ते पर डाल सकती। वरना अगर ज़िंदगियां बिगड़ गई तो आप नहीं बिगड़ोगी, आपके पीछे पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। क्योंकि किसी अल्लाह वाले की ज़बान से सुना, जब माँ खदीजा होती हैं तो बेटी फ़ातिमा होती हैं, और जब माँ फ़ातिमा होती हैं तो बेटे हसन और हुसैन हुआ करते हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब माँ अल्लाह अल्लाह करने वाली होती हैं, उस माँ के बच्चे माँ के पेट से अल्लाह का नाम सीख कर आते हैं। किसी अल्लाह वाले का जुमला, जब माँ के सर पर दुपट्टा ना हो तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि उसकी बच्ची बड़ी होकर अपने सरों को ढाकेगी। इसलिए ज़रूरत मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने की है, ज़रूरत आपको अपनी ज़िंदगी बनाने की है। इसके लिए मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की नीयत से, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की नीयत से हम सब इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी, हमारे घर के मर्दों को भी अल्लाह के रास्ते में निकालें।